तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पाइथन में क्लास का यूज करके कुछ बड़े प्रोग्राम कैसे बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम दैट यूज क्लास टू स्टोर द नेम एंड द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। मतलब पाइथन में हमें क्लास टॉपिक का यूज करके स्टूडेंट का नाम और उसके जो मार्क्स हैं वो स्टोर कराने हैं, और यूज करना है लिस्ट को पाइथन की टू स्टोर द मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स। तो इस काम को क्लास से करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास, ये कीवर्ड है। उसके बाद क्लास का नाम जो आप देना चाहते हैं। उसके बाद अब हम इसके अंदर बनाएंगे अपने मनचाहे फंक्शन। तो पहले जो फंक्शन बना रहे हैं उसके लिए उस फंक्शन में हम इनिट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ये जो हमने डाला है शिफ्ट दबा के माइनस 2 बार दबाया है, अंडरस्कोर का साइन है 2 बार इकट्ठा बिना किसी स्पेस के। दोबारा देखो, शिफ्ट माइनस 1 बार, शिफ्ट माइनस 1 बार। उसके बाद इनिट फंक्शन का यूज किया, शिफ्ट माइनस 1 बार, शिफ्ट माइनस दूसरी बार। जब इसके अंदर हमने एक सेल्फ पैरामीटर ले लिया और नेम लिख दिया। अब ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है। ये इनिट फंक्शन जो है ये एक इनिशियलाइज फंक्शन है। जब इस पर्टिकुलर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इनिशियल फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और कॉल होने के बाद जो नेम होगा उसके अंदर जो वैल्यू आएगी उसका हम यूज करेंगे क्लास के जो वेरिएबल है उनमें वैल्यू असाइन करने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। उसके बाद सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू खाली लिस्ट कर दी यहां पर। ठीक है, अभी इस चीज को समझो। जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनते समय कोई नाम देंगे। जैसे मान लो हमने रोहित डाला, तो नाम के अंदर जो वैल्यू आई वो रोहित आ गई, और यही नाम जो रोहित था वो नेम वेरिएबल में चला गया। ये जो नेम है इसके साथ लिखा हुआ है सेल्फ, यानी ये जो नेम है ये क्लास का वेरिएबल है और इसके अंदर नेम की वैल्यू आ गई। अब हमने माना नेम के अंदर अगर रोहित है तो जो नेम वेरिएबल है क्लास का उसके अंदर रोहित आ गया, और मार्क्स की जो लिस्ट है वो भी खाली रहेगी, उसमें अंदर हम अभी कोई वैल्यू नहीं डलवा रहे हैं। अभी हम जैसे जैसे क्लास को प्रोसीड करेंगे और ये आपको क्लियर होता चला जाएगा। हम लोगों ने एक क्लास और फंक्शन और बना लिया क्लास के अंदर, और इस फंक्शन का नाम रख लिया एंटर मार्क्स। इसका यूज करके हम मार्क्स जो है यूजर से एंटर कराएंगे। अच्छा, जब भी हम क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो आपने फंक्शन के हमारे ट्यूटोरियल देखे होंगे, अब हम डेफ से ही स्टार्ट करते थे, लेकिन क्लास के अंदर जो कोई भी फंक्शन होगा डेफ से जो स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर सेल्फ वर्ड का यूज होगा। सेल्फ कीवर्ड है, बाय डिफॉल्ट ये रिप्रेजेंट करेगा क्लास के वेरिएबल्स को। अब इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर वेरिएबल लिया, आई इन रेंज लिखा, ब्रैकेट डाला, यहाँ पे वैल्यू डाली 3, कोलन लगा दिया। अब हमने यहाँ पर ये 3 क्यों लगाया है? क्योंकि हमें यूजर से 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराने हैं। तो अब हम वैल्यू जो मार्क्स की एंटर कराएंगे वो एक वेरिएबल में एंटर करा रहे हैं एम में। तो हमने यहां लिखा इनपुट एंटर मार्क्स, इस तरीके से लिख दिया एंटर मार्क्स। ठीक है, यूजर जो भी मार्क्स डालेगा वो हमने स्टोर करा लिए एम वेरिएबल में। अब जो हमने एक पहले ही मार्क्स नाम का एक लिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर इस एम की वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे। तो सेल्फ डॉट, क्योंकि क्लास का जो लिस्ट है जिसके अंदर मार्क्स आने हैं वो मार्क्स के नाम से है, इसलिए उसको सेल्फ से रिप्रेजेंट करेंगे। सेल्फ डॉट मार्क्स, यानी क्लास का जो मार्क्स है वो उसके अंदर अपेंड कर दो। किसको अपेंड कर दो? एम को अपेंड कर दो। एम का मतलब क्या है? जो मार्क्स हैं उनको अपेंड कर दो। अब ये करने के बाद हम एक फंक्शन और बना रहे हैं नीचे। अलाइनमेंट आप देखो सारे एक लाइन में है, इधर उधर नहीं है। ये जितने भी डेफ है ये सारे एक लाइन के अंदर होंगे। डिस्प्ले फंक्शन का यूज करते हैं यहां पर हम, और इसके अंदर सेल्फ दोबारा से कीवर्ड का यूज किया और हमने प्रिंट कराया जो भी उसका नाम है, क्योंकि हमें डिटेल भी तो प्रिंट करानी है उसकी, और लिख दिया गॉट, जो उसके मार्क्स हैं वो प्रिंट करा दिया। तो मार्क्स जो पूरी लिस्ट है वो प्रिंट कराने के लिए सेल्फ डॉट मार्क्स लिख दिया, इससे पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अब देखो क्या है, हम इस क्लास से बाहर आ गए। अब हमने 2 या 4 जितने भी स्टूडेंट्स के बनाने हैं उतने ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहला वाले बच्चा है उसका ऑब्जेक्ट S1 बनाया, स्टूडेंट्स लिखा यहां पर, और ब्रैकेट में उसका नाम डाल दिया जो भी स्टूडेंट का नाम है, जैसे अनीशा। ठीक है, और यहाँ पे S1 डॉट एंटर मार्क्स नाम का जो फंक्शन है हमने उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। इसी लाइनों को दोबारा कॉपी कर लेते हैं और फिर से पेस्ट कर देते हैं दूसरे स्टूडेंट के लिए, या S2 कर देते हैं और यहाँ पे दूसरे बच्चे का नाम चेंज करके मोहित कर देते हैं, MOHIT। ये दूसरे बच्चे के मार्क्स एंटर हो जाएंगे। अभी हमें इसके अंदर
दो बच्चों के लिए बनाया है। अब इन्हीं की डिटेल को हम डिस्प्ले करते हैं। एफ डॉट डिस्प्ले करेंगे तो पहली स्टूडेंट की डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी। F2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो दूसरे स्टूडेंट की डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी। पहले हम इसको आपको चला के दिखाते हैं, फिर इसको एक बार अभी दोबारा समझाएंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। चिंता की जरूरत नहीं है। इसको दोबारा चलाया, यहाँ पे कुछ भी लिखा, एंटर मारा नाम, तो देखो ये पूछ रहा है एंटर नेम, एंटर सॉरी मार्क्स। तो हमने मार्क्स एंटर करे 2, ये और ये जो पहले मार्क्स थे ये पहले बच्चे के हैं, ये जो मार्क्स एंटर हो रहे हैं ये दूसरे बच्चे के हैं। तो देखो पहले वाले बच्चे का नाम जो था वो अनीशा था और उसके मार्क्स की लिस्ट यहाँ गई, दूसरे वाले बच्चे का नाम ये है और उसके मार्क्स की लिस्ट यहाँ गई। इसको थोड़ा सा पहले क्लियर और कर लेते हैं कि यहाँ प्रिंट करा देते हैं कि भाई एंटर द डिटेल्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, इसको यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं और इसको एंटर द डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे पहले स्टूडेंट की डिटेल हो गई, इसी को यहाँ पर हम एंटर मारते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं, चलाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है एंटर द डिटेल ऑफ स्टूडेंट। तो पहले स्टूडेंट के मार्क्स हमें एंटर करने हैं, ये दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं और उनके नाम और वो आ गए। अब बात ये है, इसको समझते हैं पहले कि इसमें क्या है, फिर इसके अंदर थोड़े से चेंजेस और करेंगे। अब देखो पहले इस टॉपिक को, ये टॉपिक क्लास के थ्रू हो रहा है। इसमें क्या है कि हमने ये टॉपिक को क्लास से करना था, तो हमने यहाँ पर क्लास शब्द का यूज किया और ये है क्लास का नाम। क्लास का नाम आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें डिटेल स्टूडेंट की एंटर करानी है और स्टूडेंट के नाम और स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कराने हैं, तो हमने मोटे तौर पे क्लास का नाम स्टूडेंट्स ले लिया। अगर आपको ये नाम यहां पर ये ना लेके कोई और लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। अब पहली चीज ये है कि इसके अंदर हम करना क्या चाहते थे, हम चाहते थे स्टूडेंट का नाम एंटर कराएं और उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराएं। ऐसे जितने स्टूडेंट्स के लिए करना है आप कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। तो हमने क्या किया, एक क्लास के अंदर एक इनिट फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट, उसका यूज किया और इसका यूज करते समय हमने इसको बताया कि जो नेम में वैल्यू आएगी वो क्लास के नेम वेरिएबल में असाइन हो जाएगी और शुरू में इस बच्चे के मार्क्स हमने खाली रखे, यानी कुछ नहीं है। अब ये कैसे काम कर रहा है पहले यहां समझाते हैं। देखो सबसे पहले स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आएगा, जब प्रोग्राम चलेगा प्रिंट में जो लिखा है एंटर द डिटेल ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। तो जब हम प्रोग्राम चलाते हैं, आप देखो F2 दबाया, एंटर मारा, तो सबसे पहले यही लिखा आ रहा है ना, एंटर द डिटेल ऑफ स्टूडेंट, तो ये लिखा हुआ आ गया। फिर दूसरी लाइन ये है, दूसरी लाइन के हिसाब से F1 जो है वो ऑब्जेक्ट है। ध्यान से सुनना, मैं यहां लिख भी देता हूं आपको समझाने के लिए। F1 जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का, ऑफ क्लास, जो हमने क्लास ऊपर ली है, किस नाम से, स्टूडेंट। तो F1 जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट नाम की क्लास का है, इसलिए F1 के आगे पहले क्लास का नाम लिखा जाएगा। अब इसके अंदर हमने अपनी तरफ से एक नाम पास किया, जैसे अनीशा पास किया, तो ये जो नाम है अनीशा, ये किस में जाके स्टोर हो जाएगा, नेम वेरिएबल में। किस में जाके स्टोर हो जाएगा, नेम वेरिएबल में। और बाद में ये जो नेम है, ये जो नेम अनीशा है, ये चला जाएगा इस वेरिएबल में, नेम में। तो यानी ये जो अनीशा है, जो क्लास स्टूडेंट है, उसके अंदर जो नेम वेरिएबल है उसके अंदर ये आ गया अनीशा। ध्यान से सुनो दोबारा से, अनीशा जो है जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली अपने आप कॉल हो जाएगा। एक बार दोबारा सुनो, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे यहां पे बन रहा है F1, तो इनिट फंक्शन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, इसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। तो जो अनीशा नाम था, ये ANISHA, ये चला जाएगा यहां पर नेम के अंदर, पहला पैरामीटर में अनीशा चला जाएगा, यहां पर अनीशा में, नेम में। तो अब इस नेम में वैल्यू क्या आ गई है, अनीशा। तो अंदर आए, इस नेम का मतलब भी क्या होगा, अनीशा, क्योंकि इस नेम में अनीशा है तो इस नेम में भी अनीशा है। ये अनीशा जो नाम है ये किस में चला गया, नेम वेरिएबल में। ये नेम वेरिएबल अलग है, ये नेम वेरिएबल अलग है। अगर आपको कंफ्यूजन है, वैसे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नेम है, अगर आप ध्यान से देखो, इसके पास सेल्फ लगा हुआ है, जबकि इसके पास सेल्फ नहीं लगा। तो ये जो नाम है वो ये नाम है, ये कॉमा है बीच में, ये जो नेम है वो ये नेम है, और ये जो नेम है वो क्लास का है, यानी स्टूडेंट नाम की क्लास का। यानी स्टूडेंट नाम की जो क्लास है जिसका नाम नेम है, स्टूडेंट नाम की क्लास जिसके अंदर नेम वेरिएबल है, उसमें नेम अनीशा आके स्टोर हो जाएगा।
ऐसे ही जो स्टूडेंट नाम की क्लास है और उसके अंदर जो मार्क्स हैं वो भी खाली हैं, यानी उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हमने यहाँ पे F1 सेम ऑब्जेक्ट से एंटर मार्क्स वाला फंक्शन कॉल किया। जैसे ही एंटर मार्क्स वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो ये एक्टिवेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे केवल एक सेल्फ पैरामीटर, हमने कोई वैल्यू यहाँ पे तो पास करी नहीं, इसलिए यहाँ पे भी कोई वेरिएबल नहीं लिया। आई इन रेंज 3 लिख का मतलब है कि ये लूप 3 बार चलेगा, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए और एक बार 2 के लिए, और वो 3 मार्क्स एंटर करेगा। पहला मार्क्स जो वो एंटर करेगा वो m वेरिएबल में आ जाएगा। जो भी वैल्यू m वेरिएबल में आई है उसी वैल्यू को हमें लिस्ट में लगाना है। तो आपको पता है कि लिस्ट में वैल्यू डालने के लिए हम अपेंड फंक्शन यूज करते हैं। अब लिस्ट का नाम क्या है? मार्क्स, और मार्क्स किसका है? क्लास का, इसलिए क्लास इसके बाद वेरिएबल क्या यूज हो रहा है? सेल्फ। तो यहां लिखेंगे सेल्फ डॉट मार्क्स डॉट अपेंड। अपेंड लिखने से क्या हुआ, ये जो m वैल्यू थी वो मार्क्स में जुड़ गई। यानी अगर यूजर ने पहले सब्जेक्ट के मार्क्स उसके 10 डाले होंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, खोला हुआ प्रोग्राम हमने, मैंने ये 10 लिखा, तो जब आई की वैल्यू 0 है, ध्यान रखना आई की वैल्यू जब 0 है, तो जब पहली बार चलेगा तो मैंने 10 डाला और एंटर मारूंगा तो 10 m में चला जाएगा और लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। ये हो गया। ऐसे ही मैंने दूसरी बार चलाया, क्योंकि लूप 3 बार चलेगा, 20 वो भी अपेंड हो गया। फिर मैंने 30 डाला, एंटर मारूंगा तो वो 30 लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। अपेंड होने के बाद साथ ही लिखा आ जाएगा एंटर द डिटेल ऑफ सेकंड स्टूडेंट। अभी मैंने यहाँ चेंज नहीं करा है, अभी चेंज कर देंगे। एंटर द डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट को कॉपी किया था तो यहाँ चेंज करना भूल गए थे, सेकंड स्टूडेंट की डिटेल यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे भी वही आ जाएगी। अब अगला जो ऑब्जेक्ट बना वो किसका बना? बैकग्राउंड में स्टूडेंट का F2 दूसरे ऑब्जेक्ट का बना। दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो F2 है, और वो उसमें बच्चा डाला मोहित, तो ये जो मोहित नेम होगा अब वो इसमें आ जाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, और नेम में अभी वैल्यू मोहित, और इसकी लिस्ट भी अभी खाली है। फिर से लूप 3 बार चलेगा, फिर ये 3 मार्क्स एंटर करेगा और वो तीनों के तीनों नाम और डिटेल जो होगी वो F2 ऑब्जेक्ट में जुड़ जाएगी। जब हम F1 से डिस्प्ले करेंगे तो F1 का नाम यानी पहले बच्चे का नाम जो कि अनीशा वो प्रिंट होगा, गॉड करके उसके जो मार्क्स है वो प्रिंट होंगे। ऐसे जब F2 लिखेंगे डिस्प्ले करेंगे तो F2 का नाम प्रिंट होगा और उसके मार्क्स प्रिंट होंगे। तो इसी तरीके से जब इस प्रोग्राम को आप देखें तो जब ये मार्क्स डाल रहे हैं तो यहाँ पे वो डिटेल आ रही है। तो ऑब्जेक्ट आप जितने बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए हम ये करते हैं, यहाँ पे इसको नेम कर देते हैं, एन कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर इसको तो हम पैरामीटर के तौर पे पास कर नहीं रहे, तो इसको यही रहने देते हैं, चलो कुछ नहीं होता, ठीक है। अब जहां जहां पे भी हमने नेम लिखा था उसको सेल्स के साथ वहां पे एन कर देते हैं, ताकि कल को कोई कंफ्यूजन ना रहे। और यहाँ पे इसको भी यहाँ पे चेंज करके सेकंड कर देते हैं। अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो रही है तो मैं अभी ऐसा करता हूँ, आपको ये सारी डिटेल हटा देता हूँ और एक ही बच्चे का बता देता हूँ। तो देखो अब दोबारा चलाते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ लिखा रहा है एंटर द डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। जब क्लास का ऑब्जेक्ट हमने F1 बनाया तो उसमें मार्क्स जो नाम है पहले बच्चे का अनीशा वो नेम में चला गया, नेम की वैल्यू n में चली गई, यानी n के अंदर अब अनीशा आ गया, लेकिन मार्क्स अभी खाली है। साथ ही हमने एंटर डिटेल वाला फंक्शन कॉल किया। जैसे हम एंटर डिटेल वाला फंक्शन कॉल करेंगे लूप 3 बार चलेगा, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर होंगे और वो सारे मार्क्स में लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे तो उसका नाम और उसके लिए कितने मार्क्स स्कोर किए हैं वो नजर आएंगे। ये मैंने गलती से भी एंटर मार दिया, इसको हम दोबारा चलाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ डाला ये और ये, तो देखो आगे डिटेल। इसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो क्या करना है कि नाम यूजर से एंटर कराना है, तो आप नाम जब आप यूजर से एंटर कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ n1 और इनपुट करके यहाँ लिख देता हूँ एंटर योर नेम, थोड़ा और फ्लेक्सिबल कर देते हैं। तो यहाँ पर अब इसको हटा देंगे क्योंकि नाम तो n1 में चला गया, तो यहाँ n1 डाल देंगे। अब ध्यान से देखो, यूजर जो नाम डालेगा अपना वो जाएगा n1 वेरिएबल में, n1 की जो वैल्यू थी वो किस में जाएगी? ऊपर, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनते ही इनिशियल फंक्शन कॉल होगा, तो जो n1 की वैल्यू थी वो किस में चली जाएगी? नेम में। यानी जो भी मान लो यूजर ने नाम डाला n1 में अमित, तो अमित नाम किस में चला गया? नेम में, और वही नेम किस में चला गया? n में। तो एक प्रकार से n में क्या आ जाएगा? अमित, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको डिस्प्ले कर लिया। इसको दोबारा चलाते हैं। अब हमने यहाँ पे जब चलाया तो यहाँ पे डाला नाम अमित और मार्क्स डाले और एंटर मारा, देखो डिटेल वही आ गई। तो ये थोड़ा ज्यादा और फ्लेक्सिबल हो गया। तो जरूरी नहीं है इनिशियलाइज करना है, बिना इनिशियलाइजेशन भी आप काम कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर दोबारा देखो कि जब मैंने प्रोग्राम चलाया F5 दबा के, तो पूछ रहा है एंटर नेम। ध्यान से समझना, अमित जो नाम था, अमित जो नाम है वो किस में चला जाएगा? n1 में। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा अमित। और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हम n1 को ऐसे पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो इस लाइन में समझा देता हूँ कि जो नेम है, नेम वेरिएबल NAME नेम, उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? अमित। और ये जो नेम है उसकी वैल्यू किस में चली गई? n में। तो इस लाइन के बाद जो वेरिएबल n है, हाँ, n के अंदर क्या आ जाएगा? n कंटेन व्हाट? अमित। क्यों? क्योंकि हमने नेम को अमित में साइन कर दिया। ये लिस्ट खाली है, हमने मार्क्स यूजर से एंटर कराए,
ये वाला फंक्शन कॉल किया और जैसे जैसे मार्क्स को एंटर करेगा हमने उसको लिस्ट में अपेंड करवा दिया। जैसे डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे तो नाम और मार्क्स दोनों स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। यही हम यहाँ पर देख दे रहे हैं कि हमने नाम डाला और मार्क्स एंटर कराए। अगर आप ये एक बच्चे के लिए कर सकते हैं तो ये आप मल्टीपल बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं, इसी को कॉपी करो, इसी को पेस्ट कर दो। 2 बच्चों के लिए हो गया। 2 बच्चों के लिए करने के लिए आपको क्या करना है, ये नाम भी तो यूजर से एंटर कराना पड़ेगा, तो इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लो, ठीक है, ताकि वो दूसरे बच्चे का नाम भी एंटर करा सके। और इस लाइन को भी दोबारा ही कर लेते हैं कॉपी, तो कॉपी तो बहुत कुछ करना है, तो यहाँ पे करते हैं प्रिंट पे। ये पहले बच्चे की डिटेल थी कॉपी, थोड़ा डिस्टेंस बाद पेस्ट करते हैं ताकि हमें भी लगे कि कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, और थोड़ा डिस्टेंस होगा तो आपको भी करने में आसानी होगी। या दूसरे बच्चे की डिटेल आ जाएगी, है ना, और वही डिटेल S2 में चली जाएगी। नाम सबके चेंज कर देते हैं, जो क्लास के ऑब्जेक्ट हैं ये हमने चेंज कर दिए। N1 तो हम सेम यूज कर सकते हैं, इसी को दोबारा कॉपी कर लेते हैं। अगर 3 बच्चों के लिए करना है तो एक और बार कॉपी कर लो। ऐसे जितने स्टूडेंट्स के लिए करना है, जितने ऑब्जेक्ट क्लास का बनाना चाहते हो उतने ऑब्जेक्ट आराम से इजीली बना सकते हो। तो मैं आपको 3 स्टूडेंट्स के लिए करके दिखा देता हूँ। इसका एक ऑल्टरनेट और तरीके भी हैं करने के, वो भी सिखाएंगे, लेकिन जो तरीका आपको सिखाया जा रहा है इसको समझ में आना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने वीडियो थोड़ा थोड़ा स्किप करा, देखा, कोड लिख लिया, वो नहीं चाहिए। जितना भी आपको बोला है आराम से उसको अगर आप फ्रंट बैक करके सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मान लो मैंने यहाँ डाला नमित, अमित नाम, उसके मार्क्स डाल दिए। ऐसे ही दूसरे बच्चे, ये प्रिंट भी हो गई देखो उसकी डिटेल। ऐसे दूसरे बच्चे का नाम डाल दिया, मान लो सोनिया, ये उसके मार्क्स डाले तो देखो ये उसकी डिटेल आ गई। ऐसे तीसरे बच्चे का नाम डाला कपिल, उसके मार्क्स डाले तो उसकी डिटेल आ गई। तो जैसे 2 बच्चों के लिए बन सकता है, 1 बच्चे के लिए बन सकता है, 3 या 10 50 बच्चों के लिए बन सकता है। जितने क्लास के जितने भी मर्जी चाहे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ध्यान सुनो ना, क्लास एक कंटेनर है जिसके अंदर 1 2 3 ये फंक्शन है। हमने इस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, F1 F2 F3। चाहते तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते तो वो एक स्टूडेंट के लिए बनता है, 2 ऑब्जेक्ट बनाए तो वो 2 स्टूडेंट के लिए चल रहा है, 3 ऑब्जेक्ट बनाते तो वो 3 स्टूडेंट के लिए चल रहा है। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसका नाम असाइन हो जाएगा, उसके मार्क्स वगैरह को डिस्प्ले कर देगा एंटर कराने के बाद। ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट में, ऐसे ही तीसरे सब्जेक्ट में। तो क्लास क्या है, क्लास एक कंटेनर है जिसके अंदर ये 3 फंक्शन है। ऑब्जेक्ट बनते ही इनिशियल फंक्शन तो अपने आप कॉल हो जाएगा, लेकिन जो एंटर मार्क्स और डिस्प्ले फंक्शन है उनको हमने सेपरेटली कॉल कराना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वीडियो को आप ढंग से सुने, अभी हम आपको दूसरा प्रोग्राम भी इसके ऊपर एक समझाएंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास के ही यूज से दूसरा प्रोग्राम। तो जैसा कि हमने यहाँ आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग पाइथन क्लास, जिसके अंदर एम्प्लॉय नाम की क्लास होगी दैट कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय उनको भी ध्यान रखेगी और उनके नाम, डेजिग्नेशन और सैलरी की डिटेल को वो स्टोर करेगी। तो इस प्रोग्राम को देखो करने के लिए हमने क्या किया, एक क्लास लिखा, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि क्लास का नाम हमें एम्प्लॉय रखना है, तो हमने क्लास का नाम एम्प्लॉय ही रख लिया। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हमारी मर्जी होती, नहीं तो जो क्वेश्चन में लिखा है हम वही यूज करते हैं। तो क्लास का नाम हमने एम्प्लॉय रख लिया। अब हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं वो भी काउंट करने हैं, ट्रैक द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो उनको ट्रैक करने के लिए हमने इम्प काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, जिसमें इनिशियल वैल्यू भी 0 ले ली। 0 का मतलब है अभी कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में नहीं है। अब हमने क्या किया, डेफ नाम का फंक्शन जैसा कि पहले ही बताया था वो बनाया, अंडरस्कोर लगाया, 2 इनिट फंक्शन का यूज किया, इनिशियलाइज फंक्शन का, और इसके अंदर एक सेल्फ पैरामीटर जो कि हमने पहले आपको समझाया है कि हमेशा देते ही देते हैं, वो दिया। अब हमें क्या स्टोर करवाना है, नाम, डेजिग्नेशन और सैलरी। तो उनसे रिलेटेड हमने यहाँ वेरिएबल ले लिए, एक नेम के लिए ले लिया, एक डेजिग्नेशन के लिए ले लिया, DEFIG ले लेते हैं, और एक हमने सैलरी के लिए ले लिया। तो ये हमने 3 डिटेल जो एम्प्लॉयज की हैं वो स्टोर करने के लिए वेरिएबल ले लिए। इसमें नाम आएगा, इसमें डेजिग्नेशन और सैलरी। अब जो क्लास के वेरिएबल है उनके अंदर इन वैल्यूज को असाइन करना है। तो क्लास में n नेम के लिए ले लिया, इसमें नेम की वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ पे नेम की जो वैल्यू आएगी वो नेम की वैल्यू n में चली जाएगी। ऐसे हमने सेल्फ डॉट d ले लिया डेजिग्नेशन के लिए, और DEFIG डेजिग्नेशन वेरिएबल में इसमें जो वैल्यू होगी डेजिग में वो d में कॉपी हो जाएगी। ऐसे ही सेल्फ डॉट हमने क्या किया बताओ, एक और वेरिएबल हमें चाहिए सैलरी के लिए, तो सैलरी के लिए एफ वेरिएबल ले लेते हैं, और इसके अंदर हमने सैलरी को असाइन करा दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, जब ये डिटेल असाइन हो जाएगी तो हमें इंप काउंट की वैल्यू को एक बढ़ाना भी है, और इंप काउंट क्लास का वेरिएबल है, तो यहां पर हम क्लास का नाम भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय जो क्लास है, ठीक है, डॉट उसके अंदर जो वेरिएबल है इंप काउंट, उसकी वैल्यू को एक इंक्रीज कर दो, इंप काउंट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को एक बढ़ा दो, +1
प्लस इक्वल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है। इसको थोड़ा और आपको समझा दें, अगर कहीं पर ये लिखा है a प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब मीन ये है a इक्वल टू a प्लस 1, यानी a की वैल्यू को 1 बढ़ा के a में डाल दो, यानी ये जो लिखा है और जो ये लिखा है इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये लाइन और ये लाइन यही है, a की बात है। a को हम ये मान रहे हैं पूरा का पूरा, ये तो उसकी वैल्यू को एक बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे इंप्लॉय अलग अलग डिटेल एंटर होगी, इंप्लॉय की डिटेल एक एक बढ़ती जाएगी। अब हमने एक फंक्शन और ले लिया डेफ डिस्प्ले के नाम से, और इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले करनी है सारी डिटेल, और जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय उनको डिस्प्ले कराने के लिए पहले एक फंक्शन बना देते हैं, सेल्फ पैरामीटर दे दिया इसमें, और इसके द्वारा हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। क्या प्रिंट कराया? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखो हमें प्रिंट कराने हैं, और उनका स्टेटस किस में? इम काउंट में। तो हम यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय, यही पूरी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, इसको यहां तक कॉपी कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पे पेस्ट करके ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। अब हमें एक फंक्शन और भी बनाना है, डेफ लिया, जो डिस्प्ले करेगा डिटेल को सारी की सारी, तो उसको नाम हम डिस्प्ले दे देते हैं, डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम दे दिया। और यहाँ पे एक सेल्फ हमने पैरामीटर ले लिया। अब हम लोगों को क्या करना है? सारी की सारी डिटेल एम्प्लॉय की प्रिंट करनी है। तो यहाँ लिखेंगे नेम इज, किसको प्रिंट करना है? जो भी क्लास का वेरिएबल है, सेल्फ के नेम को, ये हमने प्रिंट करा दिया। और क्या प्रिंट कराना है? इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट मार देते हैं। किसको प्रिंट कराना है साथ में? डेजिग्नेशन को, जिसके लिए हमने डी वेरिएबल लिया है और नाम के लिए एन लिया है। जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लिए थे जिनमें वैल्यू साइन करी थी, हमें उन्हीं को यूज करना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और यहाँ पे DESIG डेजिग्नेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है, डेजिग्नेशन डिफाइन कर दिया। और आगे हमें सैलरी भी प्रिंट करानी है। एक सेकेंड, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर दिया। सैलरी भी प्रिंट करानी है, सैलरी के लिए एफ वेरिएबल लिया था, और इसको बैक में आके यहाँ पे हमने लिख देते हैं सैलरी, ठीक है। अब हम लोगों को इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं। हमने पहले प्रोग्राम में भी आपको बताया था, जितने इंप्लॉयज बनाने हैं उतने ऑब्जेक्ट बना लो। तो हमने यहाँ पर इवन मान लो पहला वाला ऑब्जेक्ट बना लिया, किस क्लास का? इंप्लॉय क्लास का। ध्यान देने वाली एक बात और भी है, अगर आपने यहाँ पे वर्ड में इंप्लॉय के ई कैपिटल लिया है, तो आपको फिर यहाँ पे भी कैपिटल ही लिखना है, जैसा कि आपको पता है कि पाइथन के फैमिली लैंग्वेज है, ठीक है। अब हमें नाम डालना है, तो नाम मान लो मैंने अमित डाल दिया पहले का, उसका डेजिग्नेशन डाल दिया मैनेजर मान लो, और उसकी सैलरी डाल दी मान लो 5000, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया या नहीं लगाया आपकी मर्जी है। इसी को मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट मार दिया, ये एम्प्लॉय 2 बना लिया मैंने, इसको भी नाम चेंज कर देते हैं, इसको मान लो मैंने कर दिया सोनिया, और इसका नाम यहाँ पे क्लर्क कर दिया, ठीक है, और इसको मिल रहे हैं मान लो 2000 रुपए। ऐसे ही जितने एम्प्लॉय बनाओगे उतनों के लिए वो एक्टिविटी ऊपर की परफॉर्म होती चली जाएगी। एक और बना लेते हैं हम, यहाँ पे मान लो मैंने मुदित रख दिया, और इसको मान लो कर दिया सीनियर मैनेजर, और इसकी 12000 सैलरी कर दी। अब ध्यान से समझो पहले इतना हिस्सा, फिर मैं आप नीचे बताते हैं। इवन जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इंप्लॉय क्लास का बनाया, इसमें हमने नाम डाला पहले अमित, फिर डेजिग्नेशन मैनेजर और 5000। तो जो अमित था वो नेम में आ गया, मैनेजर यहां चला गया, और 5000 सैलरी में चला गया। और यही वैल्यूज नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी की जो यहाँ है वो एन, डी और एफ में साइन हो गई। किसके लिए? इवन के लिए। यानी इवन के जो नेम एन है, इवन का जो एन है उसमें आ गया अमित, इवन का जो डी है यानी डेजिग्नेशन उसमें आ गया मैनेजर, और इवन का जो एफ है यानी सैलरी उसमें आ गई सैलरी यानी 5000। ऐसे ही जो E2 का एन होगा उसमें क्या आ जाएगा? सोनिया। E2 के डी में क्या होगा? क्लर्क। और E2 के एफ में क्या होगा बताओ? सैलरी यानी 2000। और E3 के डी में क्या होगा? सीनियर मैनेजर। E3 के एन में क्या होगा? नेम। और E3 के एफ में क्या होगा? सैलरी, जो हमने डाली। अब हमें इसको डिस्प्ले करना है, और पहले हम चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जितने भी हैं वो डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट से आप करना चाहते हो आप वो भी बना सकते हो। हमने लास्ट तीसरा बनाया, तो E3 से हमने मान लो डिस्प्ले काउंट फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है। तो इससे जितने भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो प्रिंट हो जाएंगे, और उसके बाद हमें सारी जो डिटेल है एम्प्लॉयज की वो डिटेल डिस्प्ले करनी है। तो डिटेल ऑफ ऑल
एम्प्लॉयज, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पे इवन के साथ हमने वाला फंक्शन लगा दिया, कौन सा वाला, डिस्प्ले। ये इवन की डिस्प्ले करेगा, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं E2, ये E2 की करेगा, एंटर मार देते हैं थोड़ा सा स्पेस बना के, और ये E3 की डिस्प्ले कर देगा। इसको चलाते हैं, फाइल को सेव करने के लिए कहेगा, किसी भी नाम से कर देते हैं, लेटर से मैंने क्लास 2 के नाम से सेव कर दिया इसको। तो देखो जो वैल्यू असाइन करी थी तो वही आ जाएंगी। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ गया 3, क्योंकि हमने 3 एम्प्लॉय बनाए हैं। डिटेल में पहले वाले की डिटेल अमित मैनेजर 5000, फिर दूसरे वाले की डिटेल सोनिया क्लर्क 2000, और तीसरे वाले की डिटेल मुदिस सीनियर मैनेजर 12000 प्रिंट हो गया। तो ऐसे हमने 3 एम्प्लॉय की डिटेल प्रिंट करी। एक बार उसका दोबारा रिकैप ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से सुनना इस चीज को, जो कि प्रोग्राम को लिखना आसान होता है, देखा चिपका लिया, देखा यूज करके चिपका लिया, लेकिन समझना बड़ा जरूरी है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन में लिखा था कि हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितने क्रिएट होंगे वो भी बताने, और साथ में हर एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन और सैलरी करना है। तो जब भी किसी क्लास के प्रोग्राम को समझना है तो पहले क्लास मत देखो, पहले यहाँ से देखो। तो हमने यहाँ पे इवन ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ से समझा रहा हूँ। इवन ऑब्जेक्ट है, जब क्लास एम्प्लॉय का बनाया तो हमने अमित मैनेजर और 5000 डाला। तो जो अमित है वो आ जाएगा यहाँ पर नेम में, मैनेजर आ जाएगा डेजिग में, और 5000 आ जाएगा इसमें, और यही वैल्यू एन डी और एस में फाइन हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग। तो इवन के एन में क्या आ जाएगा अमित, इवन के डी में क्या आ जाएगा मैनेजर, और इवन के एस में क्या आ जाएगा सैलरी। ऐसे ही जो E2 ऑब्जेक्ट है, E2 के एन में क्या आ जाएगा सोनिया, E2 के डी में क्या आ जाएगा क्लर्क, और E2 के एस में क्या आ जाएगा सैलरी। ऐसे ही E3 एम्प्लॉय के लिए हो जाएगा। तो जैसे जैसे एम्प्लॉय पहला क्रिएट हुआ तो शुरू में एम्प्लॉय काउंट की वैल्यू 0 थी, उसके बाद वो प्लस होकर 1 हो गई। जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो वो एक और बढ़ गई, जब तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया वो एक और बढ़ गई। उसके बाद हमने जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जितनी भी काउंट थी, जो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे हुई थी, तो वो प्रिंट हो गई 3। फिर हमने इवन से डिस्प्ले किया तो इवन के एन डी और एस में जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। जब मैंने E2 से किया तो E2 की डिटेल प्रिंट हो गई, जब मैंने E3 से किया तो E3 की डिटेल प्रिंट हो गई। इसलिए जब हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, जो आप यहाँ पे लेके यहाँ तक पूरा देख रहे हो, जब हम चला रहे हैं तो पूरी की पूरी डिटेल सामने के सामने डिस्प्ले होकर इस तरीके से नजर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तीसरा प्रोग्राम है हमारा क्लास से, और इसके अंदर हम यूजर से एक स्ट्रिंग जो है वो एंटर कराएंगे या इनिशियलाइज कर देंगे उसको, और उसमें हमें बताना है कि कितने अपर केस हैं, कितने लोअर केस हैं, और कितने कॉन्सोनेंट हैं, और कितने स्पेस हैं। लेकिन ध्यान रहे इस प्रोग्राम को हमें क्लास से बनाना है, ठीक है। अब क्लास से बनाने के लिए हमें करना क्या है, हमने एक क्लास ले ली, क्लास का नाम जो देना है आप वो दे सकते हैं। हमने इस क्लास का नाम अपनी तरफ से स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। अगर आपको स्ट्रिंग नहीं देना, आपको कोई और नाम देना है, आप वो दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आपको क्या नाम देना है। एज यूजुअल इसके अंदर हमने डेफ फंक्शन पे एक इनिट फंक्शन डिफाइन किया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, और इसके बाद दोबारा से अंडरस्कोर डाल के एक पैरामीटर सेल्फ सेट कर दिया। अब हम कर क्या रहे हैं, जो हमें वेरिएबल यूज होने हैं, जैसे हमें क्या काउंट करने हैं। अब अगर आप देखो तो नंबर ऑफ अपर केस, नंबर ऑफ लोअर केस भी कर लेंगे, कॉन्पोनेंट वगैरह सब काउंट करने हैं, तो उनके लिए वेरिएबल ले लेंगे। तो वॉवल्स काउंट करने के लिए हमने क्लास के अंदर एक वेरिएबल ले लिया वॉवल्स नाम से, जिसमें वैल्यू 0 है। एक हमने ले लिया स्पेस के नाम से, जिसके अंदर वैल्यू 0 है। एक हमने ले लिया कॉन्सोनेंट के नाम से, ठीक है, इसको कौन ही रहने देते हैं, लंबा हो जाएगा, 0 ले लेते हैं। और इसके अंदर सेल्स में एक अपर केस ले लेते हैं, ये भी बड़ा हो जाएगा, तो यूपीपी ले लेते हैं इसको। और ध्यान रहना है कि वेरिएबल हम कौन से यूज कर रहे हैं, और बाद में फिर उन्हीं को यूज करेंगे। इसको हम लोअर के नाम से ले लेते हैं, इसको अपर नाम से ले लेते हैं, जिसमें 0 लग लिया है वैल्यू, ठीक है। यानी अभी हमने कोई भी वैल्यू काउंट करनी स्टार्ट नहीं करी है। और यूजर से सेल्फ डॉट जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसके अंदर हम यूजर से वैल्यू एंटर करा लेते हैं। आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन से वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्म में एंटर होती है, लेकिन अगर आप फिर भी str फंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से करके एंटर करा सकते हैं। तो एंटर स्ट्रिंग, तो यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद स्ट्रिंग वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। अब हमें काउंट करने हैं, तो ध्यान देखना इंडेंटेशन का आपको बारीकी से ध्यान रखना है। बिल्कुल इसके पैरेलल में डेफ दूसरा फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन ले लिया डेफ, जो काउंट करने के लिए है किनको, अपर केस को। तो हमने अपर ले लिया यहाँ पे फंक्शन का नाम, ठीक है। और यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम और इस वेरिएबल का नाम जरूरी नहीं है सेम हो, ये फंक्शन का नाम है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको अपर केस लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमने एक अपर केस नाम पे फंक्शन बना लिया जो अपर केस काउंट करेगा। फॉर लूप चलाया, इन वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पर हम लोगों ने सेल्फ डॉट
एक फंक्शन का इस्तेमाल किया जिसका नाम जिसमें स्ट्रिंग जैसे यूजर ने डाली है तो स्ट्रिंग आ गया यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, एक एक लेटर उठ के एल वेरिएबल में चला जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, नीचे चेक करना है कि जो एल में वैल्यू आई है क्या वो इस अपर फंक्शन से सेटिस्फाइड करते हुए क्या वो अपर केस में है। अगर वो अपर केस में है तो जो हमने अपर के लिए वेरिएबल ले लिया था, क्या नाम से लिया है, अपर, उसको हमें काउंट करना है। तो अपर प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, इससे अपर केस लेटर्स काउंट हो जाएंगे। इसको हम यहां से हटा देते हैं। तो इसको ऐसे काउंट कर लिया, यानी जैसे जैसे उसको अपर लेटर मिलते जाएंगे अपर वेरिएबल की वैल्यू एक एक प्लस होती जाएगी। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए आपको समझाते हुए, एक स्ट्रिंग में वैल्यू है ए एम अमित, ऐसे यूं कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से है। तो इसमें जब वो पहला लेटर उठाएगा ए, वो एल में आएगा, ए अपर केस में, हाँ तो अपर की वैल्यू एक 0 थी पहले, अब वो 1 हो जाएगी। अगली बार एम है, एम भी अपर केस में है तो 1 से 2 हो जाएगी। आई छोटा है नहीं बढ़ेगी, टी छोटा है नहीं प्लस होगी, टी बड़ा है फिर बढ़ जाएगी, टी बड़ा है फिर बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे उसको अपर लेटर मिलेंगे इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सेम तरीके से हम एक फंक्शन और डिफाइन कर लेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसका नाम हम रख लेते हैं लोअर केस। इसको यहाँ पे हटा दिया और नाम दे दिया लोअर केस, और इसकी जगह क्या कर दिया, इस अपर की जगह पे इस लोअर कर दिया। तो इसमें लोअर केस लेटर काउंट करेगा, और लोअर के लिए हमने वेरिएबल लोअर नाम से लिया था, इसलिए यहाँ पे भी हमने लोअर लिख दिया। ठीक है, ये लोअर केस काउंट करने के लिए किया था। ये तो हमने एज्यूम किया था ना कि यूजर क्या एंटर करेगा। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। तो ये अपर केस काउंट करने के लिए हो गया, और ये लोअर केस काउंट करने के लिए हो गया। इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं और पेस्ट मारते हैं। ध्यान रहे इंडेंटेशन खराब नहीं होनी चाहिए, इंडेंटेशन जितने भी डेप्थ है सबकी एक लाइन में चाहिए, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन हो। इसको पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा। और अगर अब ये जो फंक्शन है इसमें हमें वॉवल्स काउंट करने हैं, तो इसका नाम हम यहाँ पे काउंट वॉवल्स ले लेते हैं। ठीक है, अब वॉवल्स में क्या है, हमें चेक करना है कि जो वेरिएबल एल में वैल्यू आई है वो लोअर केस में है या नहीं है। तो एल इन हमने लगा के चेक करा, क्या इसमें ए है या फिर ई है या फिर आई है या फिर ओ है या फिर यू है। अगर अपर केस मिला तो ये सॉरी वॉवल मिला तो वॉवल की वैल्यू प्लस होनी चाहिए, और वॉवल के लिए हमने वेरिएबल किस नाम से लिया, वॉवल्स नाम से लिया है। तो VOWELS यही लिया था ना हमने वेरिएबल, LS वॉवल ये लिया हुआ है, तो वही वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेंगे। तो वॉवल्स की वैल्यू भी यहाँ प्लस हो जाएगी। ये अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो कैपिटल लेटर पे भी डाल के बैठा हुआ हो, तो उसके लिए भी चेक लगाना पड़ेगा। तो एलिफ करके हमने चेक कर लिया, सेम ही लाइन को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर दिया, बस कैपिटल कर देंगे यहाँ पे यू, कैपिटल कर देंगे ओ, कैपिटल कर देंगे आई, कैपिटल कर देंगे ई, और कैपिटल कर देंगे ए। ये बड़े लेटर्स को काउंट करने के लिए हो जाएगा, लेकिन दोनों केस में करना तो वेरिएबल सेल्फ वॉवल को ही बढ़ाना है, हमने वो बढ़ा दिया। अब हमारे पास अगला फंक्शन बनाना है स्पेसिस के लिए, कि भाई अगर उसने स्पेस डाला तो सेम ही को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा पीछे रख लेते हैं, ठीक है, और पेस्ट कर देते हैं। अब ये किसके लिए है, स्पेसिस काउंट करने के लिए। तो यहां पर जाके हमने लिख दिया स्पेसिस, सॉरी इसको यहाँ पे ठीक कर लेते हैं, स्पेसिस कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें स्पेस काउंट करना है। तो स्पेस काउंट करने के लिए भी हमारे पास एक वेरिएबल है एल, एल में वैल्यू जा रही है, तो हमें एल में चेक करना है कि उसने स्पेस नहीं डाला, तो उसके लिए इसको हटा देंगे, और स्पेस काउंट करने के लिए इक्वल टू करके ऐसे सिंगल कोड लगा देंगे। अगर स्पेस हुआ तो स्पेस की वैल्यू बढ़ेगी, और स्पेस के लिए हमने स्पेसिस नाम से वेरिएबल लिया है, देखो इसी को यहाँ रख के यहाँ पे पेस्ट मार देंगे, तो स्पेसिस की वैल्यू भी प्लस हो जाएगी। अब हम लोगों को कॉन्पोनेंट काउंट करने हैं, तो इसीलिए इसको भी कॉपी कर लो। कॉन्पोनेंट के लिए भी हमने CON वेरिएबल लिया हुआ है, कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे इस फंक्शन का नाम अपनी तरफ से हम कुछ भी रख लेंगे, कॉन्सो दे लिया। ठीक है, और कॉन्पोनेंट काउंट करने के लिए मतलब जो अल्फाबेट नहीं है हमें उनको काउंट करना है, जो वॉवल्स नहीं है। ठीक है, तो जो वॉवल्स नहीं है वो हमारे कॉन्पोनेंट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेयर एल नॉट, ठीक है, इन जो नहीं है, तो यहां लिखेंगे ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ठीक है, इसी तरीके से यहां कैपिटल में लगा देंगे ए ई आई ओ यू, राइट। तो ये कॉन्पोनेंट काउंट करने के लिए हो गया। कॉन्पोनेंट के लिए वेरिएबल हमने कितना लिया है, CON, तो इसको हटा के
यहाँ पे हम लिख देंगे CON। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट काउंट हो गए। अब हमको एक फंक्शन ऐसा भी बनाना है जिसके अंदर से सारे फंक्शन सीक्वेंस में हम कॉल कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्लास कितनी बड़ी होती जा रही है। क्लास फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, मान लो कंप्यूट रख लिया। ठीक है, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करने के लिए ले लिया फंक्शन का नाम, और इसको हमने ले लिया, इसमें भी सेल्फ पैरामीटर ले लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सारे फंक्शन एक एक करके कॉल कर लो। सेल्फ डॉट, पहले हम कर लेते हैं अपना अपर केस वाला। तो हमने अपर केस वाला फंक्शन ये बनाया था, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि फंक्शन है तो ऐसे ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। अब इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं। अगला किस नाम से था, बिल्कुल सेम है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ लोअर केस वाले फंक्शन को, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये अपर केस फंक्शन कॉल कर लिया, यहाँ पे लोअर केस फंक्शन कॉल कर लिया। हमें वॉवल वाले फंक्शन भी कॉल करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सेल्फ डॉट काउंट अंडरस्कोर वॉवल्स, ये वाला फंक्शन VOWEL। तो ये वॉवल्स वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ऐसे ही स्पेस वाला फंक्शन कॉल करना है, तो हम यहाँ पे काउंट अंडरस्कोर स्पेसिस वाला फंक्शन भी कॉल कर लिया। एक हमारे पास है कॉन्फिडेंट वाला फंक्शन कॉल करना है, सेल्फ डॉट काउंट अंडरस्कोर कॉन्फो, ये वाला फंक्शन भी हमने यहाँ कॉल कर लिया। तो जितने भी फंक्शन थे हमने उनको यहाँ पे सीक्वेंस में कॉल कर लिया है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारी ये क्लास बन गई है। दोबारा से एक बार देख लो कि ये जो क्लास है डेफ फंक्शन, इसके अंदर हमने सारे वेरिएबल ले लिया और यूजर से स्ट्रिंग एंटर करा ली। ये वाला फंक्शन अपर केस काउंट करने के लिए, ये वाला फंक्शन लोअर केस, ये फंक्शन वॉवल, ये फंक्शन स्पेसिस, और ये कॉन्फिडेंट काउंट करने के लिए फंक्शन लाके सबको सीक्वेंस हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें अगर ये सारे काउंट हो गए उसके बाद हमें इनको डिस्प्ले भी तो करना है स्क्रीन पर, तो उसके लिए भी फंक्शन बनाना पड़ेगा भाई। तो हमने यहाँ पे फंक्शन ले लिया डेफ और ले लिया स्पेस। ठीक है, अपनी मर्जी है, फंक्शन का नाम जैसा कि आपको पता है किसी भी नाम से बना सकते हो। ब्राउजर चला गया, ठीक है। अब हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट टोटल नंबर ऑफ अपर केस, ठीक है, क्या कैरेक्टर। ठीक है, इसको कैसे प्रिंट करेंगे, सेल्फ डॉट अपर केस के लिए क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर वेरिएबल लिया था हमने अपर, सेल्फ डॉट अपर, देखो तो यहाँ लिखेंगे अपर। ठीक है, इसी को लाइन को, सॉरी कॉपी हो गई गलती से, इसको डाल देते हैं, इसी लाइन को ना कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें सारे प्रिंट कराने हैं। तो ये हमने लिखते हैं लोअर के लिए, लोअर के लिए हमने वेरिएबल किस नाम से लिया, ऊपर क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है, अगर याद है तो ठीक बात है, नहीं तो एक बार वेरीफाई करने में कुछ नहीं आता। लोअर ले लिया और इसको यहाँ पे हटाया और यहाँ पर नाम चेंज करके कर दिया लोअर। जब आप इसको करें तो सबसे पहले जो आपको सीक्वेंस में बताया जा रहा है उसको आराम से समझे, एक दो तीन बार समझने पे आपको क्लियर होगा। एकदम से जल्दबाजी के में फ्लो में देखेंगे तो आपको समझ शायद ना आए इतना अच्छी तरह, लेकिन दो तीन बार, एक बार दो बार देखने पे आपको अच्छी तरह ये माइंड में सेटअप हो जाएगा कि क्या बताया जा रहा है, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है ना आपके लिए, तो समझने में आपको आसानी होगी। ये लोअर हो गया, अपर भी हो गया, और क्या अपने पास वॉवल, तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ वॉवल। ठीक है, इसको भी डाल देते हैं, और वॉवल्स के लिए हमने अब क्या लिया है, वॉवल वॉवल वॉवल, वॉवल के लिए वॉवल्स नाम से वेरिएबल लिया है, तो इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं VOWELS। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लिया, पेस्ट मार लिया। वॉवल्स के बाद एक है स्पेसिस भी अपने पास, तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस, सॉरी SPACES, स्पेसिस के लिए हमने वेरिएबल क्या लिया है, स्पेसिस नाम से लिया हुआ है। अगर कोई मिस्टेक आएगी बाद में तो पता चली जाएगी कि हमने यहाँ पे कुछ गलती कर दी। अक्सर बड़ा प्रोग्राम होता है तो कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है, वो रन टाइम में भी देखी जा सकती है। बाकी कोशिश ये करें कि ना ही हो तो अच्छा है ज्यादा। तो हमने अपर केस हो गए, लोअर केस, वॉवल और स्पेस हो गए। अपर केस, वॉवल, कॉन्सोनेंट रह गया अपना, है ना, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है। और कॉन्सोनेंट के लिए यहाँ पर हमने सेल्फ डॉट कॉन लिया था ना वेरिएबल, ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 थे, 5 चीजें, तो 1 2 3 4 5 ये प्रिंट करा दिया 5। अब हम नीचे चलते हैं, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, यूजुअल क्लास के फंक्शन को क्लास के ऑब्जेक्ट की तरह कॉल नहीं होते ना। क्लास का नाम ये है, ऑब्जेक्ट ले लिया A1 किस क्लास का, ABC क्लास का, ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब A1 जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही यहाँ ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इससे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये वाला, जैसा कि आपको पहले ही बताया, इन वेरिएबल वैल्यू 0 आ जाएगी और यूजर से वो जो स्ट्रिंग एंटर करेगा वो स्ट्रिंग वेरिएबल मिल जाएगी।
अब हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है ना कंप्यूट, उसको कॉल कर लेंगे क्योंकि उससे बाकी सारे फंक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। तो जैसे हम कंप्यूट फंक्शन लिखेंगे तो ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, ये अपर केस कॉल करेगा, ये लोअर केस, ये बॉक्स केस वाला, तो अपर केस वाला यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे अपर केस काउंट हो जाएंगे, है ना। बाद में हमें इनको शो करना है, तो शो करने के लिए A1 डॉट हमने शो फंक्शन यूज करा और स्क्रीन पर ये सारे शो हो जाएंगे। इसको सेव करते हैं किसी भी नाम से, और ये देखो यहाँ पर कोई एरर आया था क्या, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि क्या था। F5 तो बात है, इनवैलिड फिल्टर यहाँ पर क्या रहा है, अच्छा ब्रैकेट एक बंद रह गया होगा तो रो रहा है, बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलाया, देखो स्ट्रिंग कह रहा है, मान लो मैंने लिखा DEVELOPERS डेवलपर 1489899 ऐसे करके डाल दिया कुछ, और शालीमार, ठीक है, एंटर मारा। तो देखो इसने अपने आप सारे काउंट कर लिए कि टोटल नंबर ऑफ अपर केस इसमें इतने हैं, 2 2 4 और एक यहाँ 5, ठीक है ना। ऐसे लोअर केस कितने हैं, वॉवल कितने हैं, स्पेस कितने, कॉन्सोनेंट कितने हैं, इस तरीके से इस प्रोग्राम में सारी चीज कैलकुलेट कर ली। एक बार आपको गो थ्रू दे देते हैं, अच्छी तरह समझना है। जो क्लास थी उसका नाम है एबीसी, हमने यहाँ पे एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही ये पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा तो वॉवल्स में 0, स्पेस में 0, कॉन्सोनेंट में 0, अपर केस में 0 और लोअर में 0 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू अभी काउंट नहीं हुई है। उसके बाद स्ट्रिंग यूजर से भी एंटर करा लेगा। उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट से हमने कंप्यूट फंक्शन कॉल किया। जैसे कंप्यूट फंक्शन कॉल करेंगे इसमें सबसे पहले अपर केस वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे ही अपर केस वाला फंक्शन कॉल होगा तो जो भी यूजर ने स्ट्रिंग एंटर करी थी उसके अंदर अपर केस काउंट कर लेगा। जैसे जहां जहां उसको अपर मिलेंगे, अपर केस लेटर मिलते रहेंगे, अपर वेरिएबल की वैल्यू को एक प्लस करता रहेगा। सेम ऐसे ही नीचे लोअर केस कर लिया, तो जहां जहां उसको लोअर केस वेरिएबल मिलते रहेंगे वहां पे लोअर की वैल्यू को प्लस करता रहेगा। सेम उसके बाद वॉवल वाला फंक्शन कॉल कर लिया, जहां जहां उसको वॉवल मिलते रहेंगे वो वॉवल की वैल्यू को प्लस करता रहेगा। जैसे ही स्पेस मिलेगी स्पेस वैल्यू को, जहां कॉन्स्टेंट मिलेगी कॉन्स्टेंट वैल्यू को। जैसे हमने शो फंक्शन कॉल किया तो ये अपर लोअर कॉन्स्टेंट और सारे वेरिएबल वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ये क्लासेस के 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम से, इनको अच्छी तरह आपको करने की जरूरत है। जब आप कर लें तो वीडियो के नीचे अपना नाम और डन लिखें ताकि हमें पता चले कि आपने कर लिया है। कोई कमेंट हो, कोई मतलब आपको क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे आपसे पाइथन के नए ट्यूटोरियल के साथ। गॉड ब्लेस यू।